नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 दिसंबर शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में गहलोत सरकार के समय बने जिलों पर हुआ फैसला। यूपी, राजस्थान, हरियाणा की बसों के दिल्ली आने पर रोक। लॉरेंस गैंग के नाम पर फिरौती मांगने वालों को देखने उमड़ी भीड़। वनतारा 400 पशुओं की आजीवन देखभाल करेगा। ईडी अदालत ने आदर्श क्रेडिट सोसाइटी मामले में जारी किए गिरफ्तारी वारंट। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह ने कहा है कि अशोक गहलोत सरकार के समय में बने जिलों पर फैसला कर लिया गया है। पहले विधानसभा उपचुनाव आ गए, फिर राइजिंग राजस्थान समिट भी, उसे लेकर सारा काम हो चुका है, केवल घोषणा बाकी है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि एसआई भर्ती में कई दांवपेच थे, उस पर चर्चा चल रही है, सभी से सुझाव लिए जा रहे हैं, उस पर सोच समझ कर निर्णय होगा, पूरे सबूत एकत्रित करके कार्रवाई होगी। दिल्ली प्रदूषण पर गुरुवार को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंटर स्टेट बसों को शहर में आने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि ईवी, सीएनजी और BS6 ग्रेड के डीजल वाहन आ सकेंगे। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की बसों और टेम्पो ट्रैवलर को भी इससे छूट मिलेगी। मामले की सुनवाई जस्टिस अभय एस अयोक और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीही की बेंच ने की। बेंच ने ग्रेड 2 ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के प्रतिबंधियों के साथ ग्रेड 3 के कुछ उपायों को भी लागू करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के डीडवाना जिले में शुक्रवार सुबह लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 सदस्यों को देखने के लिए कुचामन सिटी कोर्ट के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने हाल ही में इन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आज उनकी 5 दिन की रिमांड खत्म हो रही थी, इसलिए पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया। लेकिन हार्डकोर अपराधी को देखने जुटी भीड़ के कारण पुलिस कर्मियों को ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ी। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि शफीक खान, सरफराज खान, फहीम खान और शोएब खान पर डीडवाना के 5 बड़े व्यापारियों से फिरौती मांगने का आरोप है। अनंत अंबानी की ओर से स्थापित पशु देखभाल केंद्र वनतारा अब 400 पशुओं को स्थायी आश्रय देने की तैयारी कर रहा है। इनमें 74 भैंसे और 326 बकरियां शामिल हैं। ये पशु गढ़ीमाई महोत्सव से जुड़ी क्रूर पशु बलि के लिए अवैध रूप से ले जाए जा रहे थे। इस बचाव अभियान का नेतृत्व भारत की प्रमुख खुफिया एजेंसी सशस्त्र सीमा बल SSB ने बिहार सरकार के सहयोग से किया। इन पशुओं को भारत के उत्तरी राज्यों से नेपाल बलि के लिए अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। ईडी मामलों की विशेष अदालत ने राजस्थान में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की मीनाक्षी मोदी, नेहा मोदी, ललिता राज पुरोहित और विनय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए हैं। अदालत ने प्रियंका मोदी के खिलाफ समन जारी कर मुंबई पुलिस कमिश्नर को तामील कराने के लिए कहा है। ईडी ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जांच में 3800 करोड़ से अधिक के अनियमित लेन देन का पता लगाया था। ईडी की जांच में सामने आया था कि मुख्य आरोपी मुकेश मोदी ने अपने रिश्तेदारों और सहयोगियों से मिलीभगत कर निवेशकों के खातों से पैसा निकालकर और बाद में इंटरलिंक फर्जी लेन देन के जरिए फर्जी लोन बांट दिए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से धार्मिक स्थलों पर नए वाद दायर नहीं कर सके जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए सांप्रदायिक ताकतों द्वारा ऐसी याचिकाएं लगाई जा रही थी, जिससे तनाव पैदा हो रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से ऐसे शरारती तत्वों पर रोक लगेगी और शांति कायम रहेगी। गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी कर कहा कि पिछले कुछ समय से देश में सांप्रदायिक ताकतों द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए ऐसी याचिकाएं लगाई जा रही थी, जिससे देश में तनाव पैदा हो रहा था। ऐसे आदेश से इन शरारती तत्वों पर रोक लगेगी एवं शांति कायम रहेगी। राजस्थान के पुलिस महकमे में 287 नए कांस्टेबल शामिल होंगे, जिनमें 141 पुरुष और 146 महिलाएं शामिल हैं। बीकानेर स्थित राज्य के एकमात्र पुलिस मोटर ड्राइविंग स्कूल और पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में इन कांस्टेबल की 9 माह की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद दीक्षांत परेड हुई। अजमेर की कोतवाली थाना पुलिस ने बाजार में 3 जगह कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो ब्रांडेड कंपनी के नकली ट्रेडमार्क लगाकर गारमेंट्स बेचकर मुनाफा कमा रहे थे। पुलिस ने बताया कि अजमेर में हूबहू नकली ट्रेडमार्क लगाकर असली माल की जगह नकली माल बेचने वालों के संबंध में शिकायत मिल रही थी, इस पर कार्रवाई की गई है। बीकानेर स्थित महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से संबंधित संभाग के 482 कॉलेज में पढ़ने वाले करीब 1,50,000 विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने से पहले ABC ID बनाना जरूरी होगा। बिना ID के अभ्यर्थी की ओर से परीक्षा फॉर्म भरना संभव नहीं होगा।
विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राजाराम चोयल ने इस संबंध में सभी प्रधानाचार्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। पहली बार विश्वविद्यालय की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को एबीसी आईडी बनाना जरूरी होगा। यह एक परमानेंट अकाउंट होगा। इस अकाउंट में विश्वविद्यालय की ओर से जारी सभी परीक्षाओं के रिजल्ट विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। राजस्थान में रेलवे द्वारा जयपुर बांदीकुई सेक्शन के गैटोर जगतपुरा खातीपुरा स्टेशन के बीच ट्रैक मेंटेनेंस के चलते फाटक संख्या 214 सीबीआई फाटक को आज सुबह से बंद कर दिया गया है। इसे 20 दिसंबर तक बंद रखा जाएगा। सीपीआरओ कैप्टन शशि किरण ने बताया कि इस वजह से सीबीआई फाटक आज सुबह 8 बजे बंद कर दिया गया। ये 20 दिसंबर शाम 6 बजे तक बंद रहेगा। राजस्थान के 291 निकायों में खाली चल रहे 3,999 पद दूसरे विभागों से आने के इच्छुक अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति या फिक्स मानदेय से काम करने के इच्छुक युवाओं से भरे जाएंगे। इसके लिए स्वायत्त शासन विभाग ने पद भरने की स्वीकृति दी है। इनमें अधिशासी अधिकारी से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक के 31 तरह के पद हैं। इन 31 प्रकार के पदों के दिसंबर तक आवेदन लेने की मंजूरी दी है। प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों के लिए समय सीमा न्यूनतम 1 साल और अधिकतम 5 साल रहेगी। अजमेर स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी ने पीजी, यूजी व प्रोफेशनल कोर्सेज वर्ष 2025 की मुख्य परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रोसेस शुरू कर दिए हैं। इनमें लगभग करीब 3 लाख स्टूडेंट्स के बैठने की संभावना है। सामान्य शुल्क के साथ 23 दिसंबर तक यूजी सेमेस्टर 1, बीए, बीकॉम, बीएससी आदि कोर्स के रेगुलर एवं स्वयं पाठी स्टूडेंट आवेदन कर सकेंगे। 100 रुपए विलंब शुल्क के साथ 24 से 30 दिसंबर तक तिथि तय की गई है। 31 दिसंबर से 8 जनवरी 2025 तक परीक्षा शुल्क के बराबर विलंब शुल्क के साथ आवेदन किए जा सकेंगे। बाड़मेर से मुनाबाव के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन 24 दिसंबर को रद्द कर दी गई है। इस दिन आने और जाने वाली ट्रेन बंद रहेगी। ये ट्रेन आरयूबी निर्माण के चलते ट्रैफिक ब्लॉक के कारण एक दिन के लिए बंद रहेगी। अजमेर की आशागंज स्थित इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में चोर छत के रास्ते से घुसकर ब्रांडेड कंपनी के 12 मोबाइल, 3 एलईडी टीवी, चांदी के सिक्के और 30,000 नकदी सहित चोरी कर फरार हो गए। चोरी की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने दुकानदार राजू पारवानी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रेलवे प्रशासन द्वारा अतिरिक्त यात्री यातायात को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए 5 जोड़ी स्पेशल रेल सेवाओं के संचालन अवधि में विस्तार किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ कैप्टन शशि किरण ने बताया कि साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों बीकानेर साईनगर शिरडी बीकानेर साप्ताहिक स्पेशल के 2-2 फेरों सहित 5 जोड़ी ट्रेनों की संचालन अवधि का विस्तार किया गया है। बीकानेर साईनगर शिरडी बीकानेर साप्ताहिक स्पेशल की संचालन अवधि में बीकानेर से 21 और 28 दिसंबर को 2 ट्रिप का विस्तार किया गया है। इसी तरह साईनगर शिरडी से चलने वाली ट्रेन 22 और 29 दिसंबर को चलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।